Welcome students. I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss about the Nobel Prize 2023. We all know that every year the Nobel Prize has been given to the various people in the different fields, right? So in the same manner, हर साल दिए जाते हैं बच्चों और उसी तरीके से the same manner we have the Nobel Prize for the year 2023. So in this particular video, we are going to discuss about the Nobel Prize. हम उसका बच्चे background पढ़ेंगे. Before going further, we will understand what is the background of the Nobel Prize and then later on we will understand the 2023 जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इन दिस एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड हम कुछ देखेंगे कि आपके कौन से वो फील्ड्स हैं जिनमें आपके नोबेल प्राइजेस जो है वो दिए जाते हैं और इस साल किस किस को दिए गए हैं वो नोबेल प्राइजेस। ओके, चलिए, तो आपको यहीं पर एक चीज दिख रही होगी, तो ये बहुत फेमस है, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स, दैट इज द नोबेल प्राइज फैक्ट्स। ओके, इसके बारे में क्या है, पहले हम पढ़ेंगे आपके फैक्चुअल चीजें कि अब तक क्या चलता आ रहा था, क्या था। तो एक इंसान था, उनका नाम था आपका एल्फ्रेड, बच्चे एल्फ्रेड नोबेल। ओके, ही वाज अ नॉर्वेजियन पर्सन। ठीक है, नॉर्वे जो आपने देखा होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे के इंसान थे। उन्होंने 1895 में क्या बोला कि यार मेरी जो प्रॉपर्टी है, ओके, आई वांट टू गिव माय प्रॉपर्टी फॉर द प्राइज ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक प्राइज ऑर्गेनाइजेशन को एक प्राइज ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जिसको मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी देता हूँ। बच्चे, विल का मतलब क्या होता है, हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। लास्ट विल एंड टेस्टामेंट मींस ऑलमोस्ट हिज प्रॉपर्टी। विल का मतलब क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करके जा रहे हो। कितने अच्छे इंसान थे, काश आपके पापा ये नहीं होते, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, ही सेड कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है, अपनी प्रॉपर्टी को किसको देके जाऊंगा बच्चे, टू अ सीरीज ऑफ प्राइजेस। ओके, प्राइजेस को देके जाऊंगा और कौन से प्राइज होंगे इन्होंने ये भी बता दिए। इन्होंने प्राइजेस का नाम बताया आपका बच्चे। प्राइज किस में मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा आपका, physiology or medicines, both are same. Okay, you can use any of the term interchangeable, literature and peace. Okay, up to your बच्चे 1967 तक इन 5 फील्ड में आपका जो नोबेल प्राइजेस थे वो मिलते थे, दैट इज फिजिक्स, chemistry, medicines, literature and peace. But by the year 1968, it was a very remarkable year बच्चे, जिसके बाद से किसमें मिलने लग गया आपका, इकोनॉमिक्स में भी मिलने लग गया आपका, जिसका भी आपको पता होगा, अभी अपने खुद के ही थे अभिजीत, अभिजीत बैनर्जी, जिनको अभी मोस्ट रिसेंट इंडियन थे हमारे, जिनको इकोनॉमिक्स में प्राइज मिला था अलॉन्ग विद हिज वाइफ, राइट। सो 1968 से स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स भी आ गया। सो नाउ इन टोटल वी हैव 6 प्राइजेस। तो बच्चे, कई बार एग्जामिनेशन में आता है कौन से फील्ड में कितने फील्ड्स हैं आपके जिनमें नोबेल प्राइज जो है वो मिलता है, तो इट इज द टोटल वी हैव 6। नाउ स्टूडेंट्स, द मेजर थिंग इज, अब इसको चुनेगा कौन कि किसको प्राइज मिलना चाहिए। अब डेफिनेटली द पर्सन बिलोंग्स टू द कंट्री नॉर्वे, तो चाहेगा तो शायद सारे के सारे नॉर्वेजियंस को दे दे, जितने भी आपके नॉर्वे के सिटीजन हैं उनको दे दे। सो ये एक चीज आपके बच्चे क्या बन जाएगी, इट विल बी अ बायस्ड वन। ओके, बायस मींस पक्षपात हो जाना, किसी के एक तरफ हो जाना। ओके, सो इस चीज को इग्नोर करने के लिए और इस कंडीशन को ना लाने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बता दी। उन्होंने अपनी लास्ट बच्चे जो उन्होंने अपनी विल रखी, जो टेस्टामेंट रखा, उसमें उन्होंने ये तक कहा कि कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हर एक अलग अलग स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड इंसानों को देगा, कौन से बेसिस होंगे उनके। तो द नेम ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस वर, नंबर 1 बच्चे, दैट इज द रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ओके, रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, दैट इज फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री मींस आपके दो फील्ड, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दो फील्ड्स में आपका कौन सी अकेडमी देगी, दैट इज द रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ओके, ये मैच द फॉलोइंग कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इनका पिकअप करता है, इन लोगों को चूज करता है इन लोगों को। ओके, सेकंड वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज योर कैरोलिंस्का। ओके, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये क्या करता है आपका इन द मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देन वी हैव द स्वीडिश अकेडमी, दैट इज फॉर द बच्चे लिटरेचर। ओके, लिटरेचर आपका ऑथर वगैरह जो आपके होते हैं, द लिटरेचर वन। Then we have the committee of the 5 person. Now there is a committee of 5 person that is elected by the Norwegian parliament. Norwegian का बच्चे पार्लियामेंट, नॉर्वे का पार्लियामेंट तक इसमें इन्वॉल्व है फॉर द पीस प्राइज। पीस आप ऐसे ही गहरे किसी भी इंसान को नहीं दे सकते हो, यू हैव टू हैव अ गुड पर्सन फॉर दैट। एक्सक्यूज मी, राइट। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज द फॉर द पीस प्राइज, राइट। पीस प्राइज के आप किसी को भी नहीं दे सकते हो कि किसी को भी लिया आपने उसको दे दिया, राइट। पीस प्राइज के लिए एक इंसान का बहुत स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक मींस ऐसा काम होना चाहिए कि उसने दुनिया के अंदर में पीस लाया हो बच्चे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर इकोनॉमी, राइट बच्चे। इकोनॉमिक्स जो आपका होता है उसको कौन देखता है, उसको जो आपका देखता है दैट इज योर दिस वन। इसके लिए आपका एक अलग ही एस्टैब्लिश किया गया। ओके, और इसको कौन देखने वाला था आपका, दैट इज द स्वीडिश अकेडमी बच्चे, जो आपका रिसेंटली
एस्टैब्लिश किया गया था इकोनॉमिक्स, जो कि इंक्लूड किया गया था आपका रिसेंटली इन द ईयर 1968। उसके बाद इसको देखने का काम किसका था आपका, अगेन द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज वाज गिवन द टास्क टू डू द सेम थिंग बच्चे। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है अब इन सब में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अकेडमी कौन सी है? अमंग ऑल these academies, the most important academy is the Royal Swedish Academy of Sciences, because students, it is taking care of physics, chemistry and economics. If you can see here, that is bache the Royal Swedish Academy of Sciences, that is taking care of the physics and chemistry. At the same point, it is also taking care of the economics as well. Okay, चलिए, नाउ दिस इज द फैक्ट स्टूडेंट्स, ये आपका स्टैटिक पार्ट है जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपका सेम रहने वाला है। ओके, वट एवर द एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इट गोना बी द सेम। नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट इज द नोबेल प्राइजेस ऑफ 2023। सो लेट्स begin with the very first students, that is the Nobel Peace Prize, जिसके लिए आपकी इवन नॉर्वेजियन जो पार्लियामेंट था वो तक इसके लिए इन्वॉल्व हुआ है, राइट? सो दिस ईयर इट हैज बीन गिवन टू बच्चे नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी जो कि आपकी ईरान की वुमेन है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट हर। द नेम इज नरगिस मोहम्मदी स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपसे इवन ये तक नहीं पूछा जाता कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, क्या है, बस एक नाम दिया जाता है और वो नाम पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो बच्चे पीस प्राइज जो है वो किसको मिला आपका, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इन्होंने क्या किया, शी फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन इन ईरान। बच्चे ईरान में जो औरतों के अगेंस्ट में, जो औरतों पे जो जुल्म हो रहे थे उसके अगेंस्ट इन्होंने बात की और इन्होंने बोला कि ह्यूमन राइट्स, इंसानी अधिकार मिलने चाहिए, लोगों को मानव अधिकार मिलने चाहिए। आप जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, आप इक्वल राइट्स दीजिए। जैसे एक आदमी होता है, एक मैन होता है, वैसी एक वुमेन होती है, right? So she talks about the human rights, the woman equality, the gender equality in the entire society. Okay, on the in the entire Iranian society, बच्चे. So she belongs to Iran. Okay. Now the next we have बच्चे, that is the Nobel Prize in Physics. Now physics में कितने लोगों को मिला है? तो physics में students 3 लोगों को मिला है. Okay, 3 people got this honor. That is your Pierre Agostini. बच्चे, I just hope कि मैं नाम सही pronounce कर रही हूँ, but that's not a point. Okay. The important point is कि अगर examination में है, so you can mark all these names, right? The Pierre Agostini, Ferenc Rox and बच्चे Annie L. Hewler. Okay, these are the 3 names. और इन तीनों ने मिलके आपके एक ही चीज पर वर्क किया है। तीनों ने बच्चे, इन तीनों की आपको एथनिसिटी जाननी जरूरी नहीं है, आपको नेशनैलिटी जाननी जरूरी नहीं है। दैट व्हाट इज द नेशनैलिटी, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू गो इनटू दी, पहले आपको लोगों को जानना है कि लोगों के नाम क्या है। तो लोगों के जो आपको नाम है वो याद करने होंगे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सेकेंड स्टूडेंट, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें है? तो तीनों जो आपके इंसान है, दिस पर्सन अलॉन्ग विद 2 मोर, इन तीनों का जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज फॉर द experimental methods that generate the attosecond pulse of light for the study of electron dynamics in matter. सिंपल सी बात है बच्चे, इन्होंने किस पर स्टडी किया आपके, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। किस पर किया आपके, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। और उसमें भी किस चीज पे किया आपके, ऑटो सेकेंड पल्स, ऑटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट। तो अगर बड़ा अगर आप इन अ ब्रॉडर मैनर देखोगे तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स पे बच्चे इन तीनों ने मिलकर काम किया है। ओके, सो इन तीनों का कंट्री नेशनैलिटी जानना जरूरी है, तीनों के नाम जानने जरूरी है और किस फील्ड में किया है वो जानना जरूरी है। सो द फील्ड इज फिजिक्स, राइट? द फील्ड इज फिजिक्स। कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को प्राइज मिला है इसको लेके। दिस पर्सन अलॉन्ग विद 2 मोर एंड देन वी हैव द कंसर्न एरिया वाज बच्चे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स। ओके, moving to the next, the same goes to this also, that is a bache electron dynamics, auto second pulse. Okay, and this also, that is the NaL Hewell, that is also the dynamics, the electron and dynamics, the auto pulse, and that is the for the light. All 3 of them worked on the same studies, or I can say the same experiments. Okay, the next we have, that is your the Nobel Prize in Chemistry बच्चे, right? Chemistry में किसे मिला? तो अब तक हमने पढ़ा पीस में 1 को मिला है, आपके जो फिजिक्स है उसमें 3 को मिला है। नाउ द सेम गोज टू योर केमिस्ट्री एज वेल। ओके, केमिस्ट्री में भी 3 को मिला है आपका। ओके, नाउ हु आर दे? नंबर 1 मोंगनी बच्चे, मोंगी जी बेवेंडी। Okay, second we have Louis L. Bruss. Third we have Alexei Yakimov. Okay, all 3 of those people. इन तीनों को आपके मिला है। Now let us study. इन तीनों ने बच्चे again same चीज पर काम किया। All 3 of them worked on the same purpose, for the same purpose. What is that? That is the study and synthesis of quantum dots. Now what is the important बच्चे? The important here we have is the quantum dots. ये important है, आपको ये नहीं जाना synthesis, study and all. Quantum dots पे इन तीनों ने पढ़ाई की आपके, quantum dots. So all 3 of them were involved in the study of the quantum dots. पुराने वाले आपके physics वाले क्या थे? Electron dynamics. Okay, electron dynamics. नोबेल पीस प्राइज आपके वुमेन के राइट्स को लेके थे, राइट? ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स को लेके थे, राइट? बेसिक मेन चीज हमें याद रखनी है। ओके, देन the next we have students, that is the literature. Okay, literature में किसको मिला आपके? So the Nobel
prize for the literature in this year goes to bache John Foss. It goes to John Foss. Many people call him John Fosse and all. So it's up to your pronunciation, okay? And nobody gonna ask you about the pronunciation. Everyone will ask you that वहाँ पे आपने JF को किया है या नहीं किया, okay? That is a John Foss. बच्चे इनको किस चीज के लिए मिला है? बेसिकली ही इज अ ऑथर, ही इज अ आर्टिस्ट, ओके? आपके बच्चे जो प्लेज वगैरह हैं ये सब करवाते हैं, ये आपके ओके थिएटर, बेसिकली ही इज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड ऑल. सो हियर वी हैव फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज. बच्चे क्या है इनके जो ये थिएटर करवाते हैं, जो ये प्ले मतलब नाटक, जो ये नाटक प्रस्तुत करते हैं लोगों के आगे में, वो कैसे होते हैं? इनोवेटिव होते हैं. ऐसे नहीं है लैला मजनू, ठीक है, रोमियो जूलियट, नहीं, इनोवेटिव तरीके होते हैं आपके. एंड prose which give voice to the unstable. बच्चे वो लोग जिनकी बात कोई नहीं सुनता है. बच्चे अनस्टेबल मीन्स जो इंसान बोल नहीं सकते बट ऑपरेट है, जैसे आपके एनिमल्स हो गए. आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने एनिमल्स के ऊपर ही किया, बट अनस्टेबल का मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ. मीन्स वो इंसान जो आपको बोल नहीं पाता, उनको लेकर आपके इन लोगों ने आवाज उठाई. जैसे कि कई हमारी कंट्री में बच्चे, हमारी कंट्री के जितनी भी आपकी पेट्रियार्किकल सोसाइटी होती है, कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, वहां पे वुमेन बहुत कुछ चीजें बोल नहीं पाती. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एक्सप्रेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, राइट? सो दे आर ऑल्सो अनस्टेबल. समटाइम्स वी आर ऑल्सो अनस्टेबल इन मेनी ऑफ द थिंग्स. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाचार हैं. ओके, सो इन्होंने बच्चे बहुत इनोवेटिव तरीके से इन्होंने अपने प्लेस बनाए, जिसमें इन्होंने मेनली किनकी आवाजों को उठाया? दबी हुई लोगों की आवाजों को उठाया है, जिनको कोई नहीं सुनता, जो कि खुद भी अपनी तरफ से नहीं कह पाते हैं. The next we have students, that is your medicines. Okay, medicines में किसको मिला है? Now again in this year बच्चे दो लोगों को आपके medicines में मिला है. Who are those people? Again the same field. Okay, same चीज में इन दोनों ने काम किया है आपके. Who are they? Kathleen Carrico and the Drew Weissman. Kathleen Carrico and बच्चे Drew Weissman, इन दोनों ने मिलकर आपके काम किया है किस चीज को? Now again look at here. This is important student because it is related to the COVID-19 vaccine. Okay, so here we have for their discoveries concerning nucleosides based modification that enables development of effective mRNA vaccines against COVID-19. बच्चे ये पूरी स्टेटमेंट्स बेकार है, केवल आपको यहाँ पे ध्यान देना है mRNA vaccines against COVID-19. This is the most important points. Okay, mRNA vaccines against COVID-19. So we have physics, electron, dynamics, that is important, right? For the chemistry, we have students here, which one? The quantum dots, right? The quantum dots. And for this particular one, medicines. Medicines, we have only your RNA vaccines against COVID-19, okay? They develop बच्चे mRNA. और इसी के बेसिस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे कंट्री में सीरम इंस्टीट्यूट है, राइट? सीरम इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने इसी चीज को बेस बना के अपनी जो है कोवैक्सीन, योर कोविशील्ड, ऑल दीज वैक्सीन्स वर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैक्सीन्स. ओके, ये mRNA वैक्सीन के बेसिस पे आपकी सारी की सारी वैक्सीन जो है वो बनी है. ओके, तो इन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. देन अगेन द सेम. नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन फॉर द इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे आपको इस साल जो है वो मिला है आपके क्लॉडिया गोल्डन को. क्लॉडिया गोल्डन, शी गॉट द प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स दिस ईयर. फॉर व्हाट रीजन स्टूडेंट्स? इन्होंने भी अगेन एक सोशल इशू के ऊपर इन्होंने काम किया है, बेसिकली दैट इज द एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑन द वुमेन लेबर मार्केट आउटकम. बच्चे जो आपके औरतों को हम कहते हैं काम करो काम करो, औरतें काम करती है, बट काम के अकॉर्डिंग उन्हें जो वेजेस होते हैं, जो इनकी इनकम होती है, वो नहीं मिलती है. आपने पूरे वर्ल्ड में जितने भी सीईओ देखे होंगे स्टूडेंट्स, क्या एक भी सीईओ उनमें से वुमेन है? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दी सोसाइटी. जो सोसाइटी है इसने इसको पूरे तरीके से क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है. हम कहते तो हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी राइट्स, ह्यूमन इक्वल राइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट देना आपकी जिम्मेदारी है. तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया है आपके कि लेबर में मीन्स एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट होता है वहां पर भी क्यों औरतों को जो है वो प्रॉब्लम सहनी पड़ती है. ओके, व्हाई देयर इज अ लेबर मार्केट आउटकम्स अगेंस्ट द वुमेन. ओके, वुमेन लेबर्स को लेके क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके, राइट? So these all are the facts related to the Nobel prizes this year, students, 2023. And apart from that, you have to go with the statistics. Okay. Now let us understand आपके statistics क्या है और plus इस साल के क्या हैं आपके. Let's just make a quick revision, very quick revision. Number one, it was started in the year बच्चे by whom? It was started by the Alfred. Okay, Alfred Nobel. और उसी के नाम पे बच्चे आपके ये बने हैं. इनिशियली 5 फील्ड्स में दिया जाता था. लेटर ऑन इन द ईयर 1968 एक और ऐड किया गया, दैट वाज योर इकोनॉमिक्स. राइट, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल दोस. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द रॉयल स्वीडन अकेडमी ऑफ साइंसेज, राइट, जो कि आपके किसको करता है स्टूडेंट्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को करता है, राइट? दिस ईयर वन फॉर द नोबल पीस प्राइज स्टूडेंट्स, राइट?
पीस के लिए 1 को मिला है, 3 को मिला है आपके फिजिक्स के लिए, 3 को ही मिला है केमिस्ट्री के लिए. देन वी हैव 2 फॉर द medicines and 1 for the economics, right? All these ones. And 1 again for the literature as well. Literature बच्चे, that is your John Foss, right? इन सबको आपके मिला हुआ है. तो आपको इनके नाम याद करने हैं प्लस स्टूडेंट्स इनके फील्ड याद करने हैं, राइट? जैसे फिजिक्स वालों ने किस पे किया था आपके, दैट इज इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स, राइट? केमिस्ट्री वालों ने क्वांटम डॉट्स पे बच्चे, राइट? देन वी हैव योर मेडिसिन वालों ने किस पे किया था, एमआरएनए वैक्सीन पे किया था, mRNA vaccines for the COVID-19. And then we have your economics, this lady that is a Claudia Golden, इन्होंने किसके ऊपर किया आपके, जेंडर इनइक्वालिटी इन द मार्केट, राइट? इन सब के ऊपर. एंड पीस प्राइज बच्चे अगेन योर नरगिस मोहम्मदी, जिनको आपके किसके लिए मिला है, फॉर द वुमेन राइट्स इन ईरान. ईरान के अंदर में उन्होंने वुमेन्स के लिए फाइट किया बच्चे, अपनी जान हथेली पर रख के आप किसी कंट्री के अंदर में ऐसे काम करो जहाँ पे वुमेन्स की बिल्कुल सुनी तक नहीं जाती है, right? So this is all the facts related to your Nobel Prizes, students. I hope that this particular session is very much more informative for you all. Thank you so much, and please do support us, do support Northeast PSC. Thank you so much for being in connection with us. Thank you so much.